चिट्ठी लिखा कि मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने ले आना, आभूषण। क्या क्या चाहिए, जेवर जो भी आप लोग कहते हो, आभूषण गहने क्या क्या चाहिए उसमें चिट्ठी में लिख दिया। दूसरे नंबर की रानी ने लिखा कि मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना, वस्त्र, क्या क्या कपड़ा चाहिए लिख दिया। तीसरे नंबर की रानी ने श्रृंगार के सामान, क्या क्या श्रृंगार के सामान चाहिए वो सब लिख दिया। और चौथी जो छोटी रानी थी उसने लिखा आप आ जाओ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। देखो, भगवान से सबने कुछ ना कुछ मांगा होगा, नहीं मांगा होगा? कोई है जो कुछ ना मांगा हो? कोई शायद ऐसा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। देखो, मांगना बुरा नहीं है, कभी मत समझना मांगना बुरा है। क्या मांगना चाहिए, बस ये कीमती। क्या मांगना चाहिए, ध्यान देना, बात नहीं करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या मांगना चाहिए? क्या किसी ने आज तक ऐसा मांगा है कि हे भगवान, ऐसी मनौती माना है कि हे भगवान, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा तेरे मंदिर? ऐसा कोई मनौती मांगा? नहीं। इसका मतलब भगवान की कोई जरूरत, सामान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सामान तो सबने मांगा है, लेकिन भगवान की किसी मनौती नहीं मांगा कि जिस दिन हे प्रभु तुम मुझे मिल जाओगे तो 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसी मनौती हमने आज तक नहीं सुना। हो सकता किसी ने माना हो, कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई आज तक बताया नहीं कि मैंने मनौती मांगा है कि जिस दिन मुझे भगवान मिल जाएगा उस दिन में 10 रुपए का लड्डू चढ़ा। अर्थात भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान के सामानों की। सामान मनी ऑर्डर करते रहो वहां से, लेकिन तुम मत आ जाना। नहीं समझ में? तुम आ जाओ झंझट हो जाएगी और सेवा करना पड़ेगा, खातिरदारी। क्या करना, क्या जो जो मांग रहे सामान भेजते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो बंधुओं, सब रानियों की चिट्ठी पहुंच गई। किस रानी ने क्या मंगवाया मालूम है? सबसे बड़ी रानी ने गहने, दूसरे नंबर की रानी ने कपड़े, तीसरे नंबर के श्रृंगार के सामान, और चौथी सबसे छोटी रानी थी उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आप आ जाओ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। क्या लिखा? आप आ जाओ। चारों की चिट्ठी पहुंच गई। राजा के पास कोई कमी होती नहीं, सबके सामान उसने खरीद लिया और वापस अपने राज्य आ गया। तो राजा, सब रानियों के महल अलग अलग बने हुए थे। अब जिस रानी ने जो सामान मंगवाया था उसके महल में राजा ने वो सामान पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी रानी ने क्या मंगवाया था? गहने, आभूषण मंगवाया था, तो उसके महल में आभूषण पहुंचा दिया। दूसरे नंबर की रानी ने कपड़े, तो उसके महल में कपड़े पहुंचा दिए। और तीसरे नंबर की रानी ने श्रृंगार के सामान मंगवाया, उसके महल में श्रृंगार का सामान पहुंचा दिया। और सबसे छोटी रानी ने क्या मंगवाया था? आप आ जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। जो चौथी की रानी के, छोटी रानी के महल में राजा खुद पहुंच गया। अब चारों रानियों में से सबसे ज्यादा सुखी कौन होगी? क्यों? सुंदर सुंदर गहने पहनकर नहीं खुश होगी? सुंदर कपड़े, श्रृंगार। राजा के बिना सब बेकार है। क्या है? राजा के बिना सब बेकार। ध्यान। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बंधु, तो यही काम हम लोग भक्ति में कर रहे। तो एक कहानी हमने कह दिया ताकि आप लोग हमारी बातों को समझ लो। ये कहानी हम लोगों के ऊपर लागू होती है। किसके ऊपर लागू होती है? हम लोगों के ऊपर ही लागू होती है। भगवान ही वो राजा है। क्या है? भगवान ही वो, और हम सब लोग रानियां। भक्त जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी है। आप लोग गाते भी हो आरती में कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि में
सब लोगों ने गाया हो, गाए हैं, लेकिन कभी इसको विचार नहीं। जब गा रहे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति की, हे प्रभु आप सबके प्राणों के पति हो, तो गाने वाला क्या हुआ? लेकिन आज तक कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया था। जब हमारे प्राणों का पति है तो हम उसके भक्त दास जो भी सो रानी जो भी समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हमने भी और सबने, जब वो प्राणों का पति है तो हम सबने भी चिट्ठियां भेजा है। चिट्ठी भेजे है कि नहीं? ये भी याद नहीं है, याद दिला। जो जो भगवान से मांगा है वही तो चिट्ठियां हैं, और भी आप कहा था सब ने मांगा है। तो अब अपने आप का हिसाब लगाओ कि आपने मांगा है तो आप जो जो मांगे हैं, तो बड़ी रानी में आप लोग आओगे या छोटी रानी में? बड़ी में आएंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और अभी आप लोग कह रहे थे कि बड़ी रानी कितना सोना चांदी गहना हीरा मोती मिल जाए, लेकिन वो खुश हो सकती, राजा के बिना सब बेकार है। तो बड़ी रानी में जब तक आएंगे तब तक संतुष्टि और सुखी हो सकते नहीं हो। कब हो पाएंगे? जब छोटी रानी आ जाए। तो अभी भी चिट्ठी लिखने का समय है, अभी टाइम खत्म। जब तक, ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है तब तक आपके चिट्ठी लिखने का समय है। अब छोटी रानी बन जाओ। कौन सी रानी? जब सब बड़ा बनना, छोटा तो कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन छोटा बनने में कीमत छिपी हुई है। अब छोटी रानी हम बन जाएं। और अब क्या मांगे कि हे प्रभु आपको मुझे चाहिए। लेकिन ध्यान देना, जब भगवान को मांगोगे तो जो चीज मांग रहे हो उसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं है, ये भी झंझट है। गाने कोई मांग रहा, कोई आभूषण, नहीं समझ में। लेकिन ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसने गहने कपड़े आभूषण मांगे उसका तो जितना मांगा उतना मिल गया, और सब कुछ तो राजा का है। और जिसके पास राजा पहुंचा उसके पास सारा राज्य उसी का मिल गया। वो तो जितना सामान मांग ले उतना। ऐसे भगवान से जो मांगने वाले हैं ना, जितना मांग लेते बस उतना ही रहता है, और सारा तो भगवान का है। किसका है? भगवान का। और अगर जो भगवान को मांग लेगा उसका तो सब कुछ है। आप लोग गाते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान बोलो तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। अब आप लोग मनोती मांगेंगे, हे भगवान जिस दिन तुम मुझे मिल जाए 10 रुपये लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा मनोती मांगेंगे? अभी मन तैयार हुआ कि नहीं? अभी भी मन तैयार दुनिया के सामानों में ही लगा हुआ है। अभी भी भगवान की जरूरत महसूस कि घड़ी का ने कौन सफेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी। घड़ी का ने कौन सफेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी। जिसमें छल कपट कलेश नहीं, बेड़ा पार उसी का हो जावे।
किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। ध्रुव और प्रहलाद तो बालक थे, पर परमेश्वर को प्यारे थे। ध्रुव और प्रहलाद तो बालक थे, पर परमेश्वर को प्यारे थे। दुनिया का हो कर क्या लेना, एक बार उन्हीं का हो जाए। दुनिया का हो कर क्या लेना, एक बार उन्हीं का हो जाए। ध्रुव और प्रहलाद बालक थे। क्या थे? ध्रुव प्रहलाद कहानियां सुनते हैं आप लोग, भागवत इत्यादि में सुनते रहते हैं ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी। तो प्रहलाद ने भगवान को मांगा कि दुनिया के सामान मांगा है? और आप लोग कहानी सुनकर भी समझे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत कथा सुनकर भी समझ नहीं पाए कि प्रहलाद ने भगवान को मांगा था। राजा उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो तो सब कुछ देने को तैयार था, खाली भगवान को छोड़ दे। लेकिन भगवान को उसने छोड़ा, हाथी से कुचलाया गया, पहाड़ से गिराया, गर्म खंभे में बांधा गया, आग में जलाया गया। लेकिन प्रहलाद की कहानी सुनने से फायदा क्या मिला, जब आपका दिल इस बात को समझे नहीं। ध्रुव की कहानी सुन करके आपको क्या फर्क पड़ा, जब आप ध्रुव की बात नहीं समझ पाए। राजगद्दी को छोड़कर कहाँ गया? जंगल। क्योंकि भगवान को पा लिया तो सारी दुनिया अपनी बन जाएगी, फिर कुछ बचने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसकी कहानियां सुनो उसको दिल में समझो। बातों से सुन लिया सुना दिया उससे कुछ होने वाला, क्यों? बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता, दिल में समझना पड़ेगा कि मुझे भगवान चाहिए। कहते एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है, और दूजे माया जान। और संसारी माया चाहे और भक्त चाहे भगवान। भक्त अगर भक्ति करना है तो भगवान चाहिए। हाँ, भगवान सब छुड़ा नहीं देता, सब पीछे रहता है। पहले भगवान, उसके पीछे सब। और दुनिया में पहले दुनिया, भगवान तो पीछे रहता है। वो मिलता भी तो दोनों छूट जाते हैं। दुनिया छूट जाती है और भगवान को आपने नहीं पकड़ा। दुनिया के चक्कर में लोग भगवान को छोड़ देते, नहीं छोड़ते। तो दुनिया छूट गई और भगवान को खुद ही छोड़ दिया। कुछ मिला, फिर कुछ मिलने वाला। जिसने प्रभु को साध लिया उसे सब मिल गया। और जो माया को साधा, कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम न माया। चूंकि ये छूट जाएगा, आप अकेले खड़े हो जाओगे, कोई साथी साथ रहने वाला। कितना भी कर लो, एक भी साथी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे साथ खड़ा। और जो साथी खड़ा होने वाला है उसको साथी बनाने का प्रयास, कि न साथी कोई अंत में साथ देता, और जो साथी प्रभु को बनाया न होता। देखो, भक्ति में वो चीज है, सारे सुख मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति समझ जाए तो देखो, आरती में आप लोग गाते हैं ओम जय जगदीश हरे की आरती, सभी गाते हैं। लेकिन खाली गाते हैं, समझते भी हैं। गाते हैं 440 की स्पीड में गाते हुए चले जाते हैं। समझने का प्रयास, गाने का मतलब समझना, और समझने का मतलब करना। 3 चीजें हैं गाने में। पहला काम गाना, दूसरा काम समझना, और तीसरा काम करना। तब कल्याण होगा, खाली गाने से कल्याण। देखो, उसी आरती में गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे
धन का। ओम जय जगदीश हरे। ये गाए हैं, लेकिन समझे कितनी चीजें मिल जाएगी, कुछ बाकी रह जाएगा। जो ध्यावे फल पावे, वो फल पा जाएगा। दुख बिन से मन का, मन के दुख का विनाश हो जाएगा। अर्थात मन में चिंता, टेंशन, बेचैनी, ये फिकर, मानसिक दुख विनाश हो जाएगा, हो जाएगा। सुख संपत्ति घर आवे, और घर में क्या आ जाएगी? सुख और संपत्ति। और कष्ट मिटे तन का, और तन का भी कष्ट मिट जाएगा। तो कुछ बाकी रहेगा? सब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? सब। लेकिन कब मिलेगा? नहीं, उसी में लिखा हुआ यही तो है कि गाए तो है, लेकिन समझा? जो ध्यावे फल पावे। फल कौन पाएगा? जो ध्याएगा। क्या करेगा? ध्यान करेगा या गाएगा। जो गावे फल पावे, ऐसा कहा गया। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर ये लिखा होता जो गावे फल पावे तो सबको फल मिल जाता, क्योंकि सब गाते हैं। लेकिन लिखा है कि जो ध्यावे फल पावे। जो ध्याएगा, क्या करेगा? ध्यान करेगा। क्या करेगा? ध्यान। किसका ध्यान करेगा? या बेटा नाती पोतों का? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान किसका करते हैं? एक दूध वाला दूध लाया कि नहीं, बच्चे स्कूल लगे कि नहीं, समझ? भगवान का ध्यान। ध्यान समझना, ध्यान देना। अगर आप ध्याएंगे तो ये झूठ लिखा हुआ है या सही लिखा है? सही लिखा है। नहीं, झूठ लिखा हो तो गाना बंद कर देना फिर। नहीं, फिर गा के हो रहे हो? सही लिखा। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, और सुख संपत्ति घर आवे, है, और कष्ट मिटे। बंधु ध्यान देना। जो ध्याएगा, अर्थात जो ध्यान करेगा। क्या करेगा? शिव पुराण में वर्णन आया, भगवान कृष्ण के गुरु भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण के गुरु मन्यु हुए, उन्होंने कृष्ण को समझाया। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। ध्यान के समान कोई तीर्थ, सारे तीर्थ कर आओ और ध्यान कर लो। जो फल ध्यान से मिलेगा वो सारे तीर्थों से मिलने वाला। क्योंकि तीर्थों में जाने के बाद भी छल कपट खत्म नहीं होता, तेरा मेरी खत्म नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष खत्म, ध्यान से खत्म। ध्यान से मन प्रभु में स्थिर होता है। कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। सारे यज्ञ कर डालो लेकिन ध्यान की बराबरी नहीं कर सकते। और ध्यान के समान कोई तप नहीं है। तप माने तपस्या। सारी तपस्या कर लो, उल्टे लटक जाओ, कांटे पर सो जाओ, आग में बैठ जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन ध्यान के बराबर कोई तप नहीं। इसीलिए कहा रहा है जो ध्यावे फल पावे। वो आरती किसी महापुरुष ने लिखा है, संत ने लिखा है। संत जो कहते हैं अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं, तब कहते हैं उन्होंने ध्यान किया और फल पाया, मन का कष्ट विनस गया, सुख संपत्ति प्राप्त हो गई, तन का कष्ट विनाश हो गया। तब कहा है, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल गुड़ खाकर मीठा लगता है तब कहते हैं गुड़ मीठा है, अनुभव करके तब कहते हैं। महापुरुष जो कहते हैं अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं फिर। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। तो बंधुओं, ध्यान अगर आप करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो। और अगर माला ऐसे फेर रहे हैं और ध्यान तुम्हारा कहीं और है, देखना रे दूध उबल तो नहीं गया, इधर माला चल रही है, नहीं। तो महापुरुष कहते हैं, इसे भजन कहते कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दसो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन ना। ये सुमिरन नहीं,
सुमिरन तब कहेंगे जब आपका मन भगवान में लगेगा। उसे ही ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? और ध्यान करने के लिए ध्येय की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ध्येय। किसका ध्यान हम करेंगे? आप लोग सुन तो लेते हुए भगवान का ध्यान करो, अब कौन से भगवान का ध्यान करेंगे? नहीं समझ, फिर झंझट हो जाएगा। झंझट होगा कि नहीं होगा? हैं? भगवान राम का ध्यान करें कि भगवान शंकर का ध्यान करें कि देवी माँ का ध्यान करें, हैं? कि हनुमान जी का ध्यान करें, हैं? कि विष्णु भगवान का ध्यान, हैं? ध्यान के लिए फिर ध्येय चाहिए नहीं चाहिए? कहाँ ध्यान लगाएंगे? अगर ध्येय का ज्ञान नहीं होगा तो आप ध्यान कर सकते। भगवान कितने हैं? हैं? अब कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, तमाम भगवान तमाम हैं, मूलक भगवान हैं। तो ध्यान देना। और गा क्या रहे हो? ध्यान देना। आरती में क्या गा रहे हो? कि तुम हो एक। कितने गा रहे हैं? कितने गा रहे हैं? तुम हो एक। और कहा कितने रहे हैं? मूलक। फिर वो झंझट हो जाएगा। कह कुछ रहे और करे, यही समस्या है। जब आप कह रहे हो तुम हो एक, या तो गाओ कि तुम हो अनेक, तब तो काम चल जाएगा। नहीं समझ में आई? और अगर गाओगे तुम हो एक, तो एक को जानना पड़ेगा। वो एक कौन सा है, नहीं जानना पड़ेगा। तभी तो कह रहे हो तुम हो एक। हम कहते यहाँ एक बैठे हुए हैं, तो सही बात है हमारी। जब अनेक है तो एक कह सकते। हम कहते अनेक लोग हैं, तब तो बात सही है। और हम कहते एक लोग यहाँ बैठे हैं, तो सही लगेगा। जब आप कह रहे तुम हो एक, तो एक को समझना पड़ेगा। वो एक कौन सा है? ध्यान समझना। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सबने कहा एक है, लेकिन उसी ने कहा एक जिसने समझा कि वो एक कौन सा है। दूसरी चीज, भगवान कहाँ है? तब क्या कहोगे आप लोग? यही सब झंझट है। यही सब झंझट है। पूजा जिंदगी बीत गई करते करते।